जिसमें हमको इतना ही जानना था। जब हम आगे पढ़ेंगे ह्यूमोरल को अलग से, सेल मेडिएटेड को अलग से, तो आपको और जो भी डाउट है वो खत्म हो जाएगा। हेलो एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक जो कि होगा इम्यूनिटी। इम्यूनिटी वैसे एक LAQ के हिसाब से बनाया जा सकता है, या तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी को SAQ में पूछ सकते हैं या CMI को SAQ में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे डेफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या है, ठीक है, टाइप्स के भी फर्दर टाइप्स क्या है, इसके अलावा कुछ और छोटे मोटे डेफिनेशंस होते हैं, और इम्यून टॉलरेंस क्या होता है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी क्या होता है, और इम्यूनिटी अगर खराब हो जाए तो डिसऑर्डर कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक फ्लो चार्ट हम लास्ट में देख रहे होंगे, ताकि हमको इम्यूनिटी के रिलेटेड सारा का सारा टॉपिक जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमोरल और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में सेल मेडिएटेड करेंगे। मेडिटेटेड क्यों बोलने लगा आजकल। ठीक है, सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, तो डेफिनेशन अगर हम देखें शॉर्ट में समझे तो इम्यूनिटी मतलब क्या है, बॉडी की वो कैपेसिटी या बॉडी की वो एबिलिटी, ताकि हम जो फॉरेन पार्टिकल हो, टॉक्सिन हो, एबनॉर्मल सेल्स हो, उसको या तो पहले रेजिस्ट करें, और अगर घुस गया बॉडी के अंदर तो उसको खत्म करें। दिस इज इम्यूनिटी। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखे सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में, इट इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट एंड डिस्ट्रॉय क्या, फॉरेन ऑर्गेनिजम्स, इसके अलावा पैथोजेंस, टॉक्सिन्स एंड एबनॉर्मल सेल्स mediated by cell and molecules of immune system। ये होता है हमारा इम्यूनिटी का डेफिनेशन। पहला हो गया हमारे पास डेफिनेशन। अब आते हैं हमारे पास दूसरा चीज कि टाइप्स क्या क्या है। ठीक है, तो टाइप सबसे पहले हम एकदम शॉर्ट में लिखते हैं, फिर इसको कॉपी में लिखने लायक अलग से लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम प्रिपेयर करेंगे टाइप्स के लिए एक फ्लो चार्ट कि हमारे मेनली जो इम्यूनिटी है वो दो तरह का है, दैट इज इननेट और दूसरा है अक्वायर्ड। इननेट जो है वो हमारा नॉन स्पेसिफिक होता है मेनली, और जो अक्वायर्ड होता है वो एंटीजन स्पेसिफिक होता है। ठीक है, एंटीजन स्पेसिफिक होता है, पहली चीज हमारे लिए ये है। अब इननेट के भी अलग अलग तरह से, इननेट कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, इननेट मतलब जो तुमको बचपन से मिला है। ठीक है, अक्वायर्ड मतलब जो हमने थ्रू आउट लाइफ स्पैन में डेवलप किया है। अब इननेट की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल्स इसके लिखते हैं। सबसे पहला आता है मैकेनिकल बैरियर। ठीक है, मैकेनिकल या इसको फिजिकल बैरियर, मैकेनिकल बैरियर। ठीक है, मैकेनिकल बैरियर की अगर हम बात करें तो वो होता है हमारे पास जैसे कि स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन ये क्या है हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल बैरियर भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल बैरियर। फिर दूसरा हमारे पास आता है टाइप जो कि है सरफेस सिक्रीशन। अब जैसे कभी आपने देखा होगा कि कोई बैक्टीरिया है, अगर वो हमारे GI ट्रैक में जाएगा तो उसको सबसे पहले क्या मिलेगा, सबसे पहले वो ओरल कैविटी के थ्रू जाएगा, उसमें लाइसोसोम्स है, फिर पेट में जाएगा, उसमें GI एसिड्स है ना, गैस्ट्रिक एसिड्स है। ये हम इनका काम क्या है, हमको प्रोटेक्ट करके रखना, राइट। तो इसलिए हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएगा इसका टीयर, सलाइवा, ठीक है, लाइसोसोम्स, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, ये सब हमारे क्या है, सरफेस एंटीजन, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। फिर हमारे पास तीसरा आता है दैट इज क्या है हमारे पास, ह्यूमोरल डिफेंस। ह्यूमोरल डिफेंस हमारे पास आ जाएगा इंटरफेरॉन, FER1। ठीक है, इसके अलावा लाइसोसोम्स, और चौथा हमारे पास आता है दैट इज सेलुलर डिफेंस या सेलुलर मैकेनिज्म। सेलुलर मैकेनिज्म में हमारे पास क्या आ जाएगा, NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, फेगोसाइट, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स। फेगोसाइट को हम क्या बोल सकते हैं, मैक्रोफेज।
ठीक है, ये हमारे पास क्या क्या आ गए, 4 तरह के डिफेंस, और इसके अलावा 5वां आता है हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस। ये सब हमारे क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी है। ठीक, अब अक्वायर्ड की भी देखें तो आगे हम अलग से पढ़ रहे होंगे, बट अभी अगर हमको क्लासिफाई करना है तो हम अक्वायर्ड को भी 2 पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं। वन इज एक्टिव, एक्टिव मतलब मेहनत करके जो एंटीजन मिला उसका एंटीबॉडी बॉडी ने बनाया, और पैसिव मतलब डायरेक्ट एंटीबॉडी हमने बॉडी में डाल दिया। ठीक है, अब इसका भी फर्दर 2 टाइप होता है, दैट इज एक्टिव पैसिव हो गया। अब आता है इसका नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है, इसमें भी आएगा हमारे पास नेचुरल और आर्टिफिशियल। ये हमारा एक बेसिक क्लासिफिकेशन का फ्लो चार्ट बन गया। अब हम सबको अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको लिखना है पेपर में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन्नेट इम्यूनिटी की, तो इन्नेट इम्यूनिटी की सबसे जो फर्स्ट फीचर है, ठीक है, वो क्या है, इट इज प्रेजेंट बाय बर्थ। इट प्रोवाइड्स इमीडिएट डिफेंस। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स हमने देख लिए थे, 5 मेजर कंपोनेंट्स थे, दैट इज फिजिकल बैरियर या मैकेनिकल बैरियर, फिर इसके अलावा केमिकल बैरियर। ठीक है, फिर हमारे पास था सेलुलर डिफेंस, सेलुलर बैरियर, फिर था हमारे पास ह्यूमोरल बैरियर, और फिर था हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ये हम देख चुके। ठीक है, ये हमारे क्या है, 5 तरह के इसके रिस्पॉन्सेस है। नाउ कम टू कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स ऑफ किसके, फीचर ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, दैट इज नॉन स्पेसिफिक। दूसरा हमने देखा था नो मेमोरी, और ये जैसे अगर मुझे फर्स्ट टाइम जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, सेकेंड टाइम भी वैसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अगर मैंने रिपीटेड एक्सपोजर दिया, रिपीटेड एक्सपोजर पे भी हमको विल गेट सेम रिस्पॉन्स। ठीक है, दिस इज इन्नेट इम्यूनिटी। नाउ कम टू सेकेंड इम्यूनिटी, दैट इज अक्वायर्ड। तो पहले हम अक्वायर्ड का फ्लो चार्ट बना लेते हैं, फिर उसको थ्योरी फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अक्वायर्ड में हमने 2 तरह का क्लासिफिकेशन देखा था, 2 तरह का क्लासिफिकेशन देखा था, एक था एक्टिव और दूसरा था पैसिव। एक्टिव मतलब क्या था, बाय सिंथेसिस ऑफ, कैसे हो रहा है, बाय सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी थ्रू एंटीजन। हमने बॉडी में एंटीजन दिया, एंटीजन के अगेंस्ट बॉडी खुद से एंटीबॉडी बना रही है मेहनत करके, दैट इज एक्टिव। और पैसिव का मतलब था क्या, इम्यूनिटी इज ट्रांसफर्ड, इम्यूनिटी दैट इज ट्रांसफर्ड टू रेसिपिएंट इन रेडीमेड फॉर्म। तो डायरेक्ट हमने एंटीबॉडी रेडीमेड फॉर्म में दे दिया। अब हम एक्टिव कब दे सकते हैं, जब हमको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है या एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है, तब हम एक्टिव दे सकते हैं। पहले इसके तो 2 टाइप है, एक होगा नेचुरल और एक होगा आर्टिफिशियल। तो नेचुरल का क्या मतलब है कि हम कहीं जाएंगे, आर्टिफिशियल की स्पेलिंग मुझे आज तक नहीं आई, हम कहीं जाएंगे, हमको इन्फेक्शन मिला, हमको पता भी नहीं चला कि हम कहीं से हॉस्पिटल गए, मान लो हॉस्पिटल जाकर के इन्फेक्शन उठा करके ले आए, तो हॉस्पिटल ने हमको क्या दे दिया, एंटीजन, और हमारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट क्या बना लिया, एंटीबॉडी। तो इसीलिए क्लिनिकल या सब क्लिनिकल एक्सपोजर जो होता है वो नेचुरल में आता है। जानबूझ के बॉडी को एंटीजन दे नहीं रहे ना, ये तो हमको एक्सीडेंटली एक्सपोजर हो गया, दैट इज नेचुरल। आर्टिफिशियल मतलब क्या है,
कि मुझे देना एंटीजन है, बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाएगी, लेकिन मैंने जानबूझ के दिया है, दैट इज इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वैक्सीनेशन। ठीक है, सेम अगर हम इसकी बात करें रेडीमेड फॉर्म की, तो इसका भी नेचुरल आएगा और इसका भी आर्टिफिशियल वर्जन आएगा। ठीक है, तो इसका नेचुरल क्या आएगा, जैसे कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम मतलब मदर मिल्क, ठीक है, विच इज रिच इन IgA। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोटीन्स, लाइसोजाइम्स जो रिक्वायर्ड है बेबी के इनिशियल ग्रोथ के लिए, इनिशियल इम्यूनिटी के लिए, वो हमको यहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा IgG भी मदर से फीटस को मिलता है, मदर से प्लेसेंटा को मिलता है। ठीक है, ये भी हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है, फीटस को या प्लेसेंटा को इम्यूनिटी दे रहा है। आर्टिफिशियल की बात करें तो अब किसी को सांप ने काटा, उसके बाद वेट थोड़े करेंगे कि बॉडी में इंजेक्शन देते हैं, एंटीजन देते हैं, फिर वेट करते हैं कि सांप के अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडी बनाए, तब तक इंसान निपट जाएगा। इसलिए उस केस में हम उसको बना बनाया एंटीबॉडी देते हैं, जैसे एंटी स्नेक वेनम। ठीक है, इसके अलावा एंटी टेटनस वेनम, वेनम क्यों बोल रही हूँ, एंटी टेटनस सिरम। इसके अलावा एंटी डिप्थेरिया। तो ये कुछ कंडीशन है जहां पे हम जो इंजेक्शन देते हैं उसमें ऑलरेडी रेडीमेड फॉर्म में एंटीबॉडी रहता है, ताकि जो एंटीजन डिप्थेरिया से निकला वो ऑटोमेटिक जाए, और एंटीबॉडी हमने बाहर से दे दिया तो एंटीजन एंटीबॉडी से हम सामने वाले को प्रोटेक्ट करके रख सके। ठीक है, तो ये हमारे पास अक्वायर्ड हो गया। अब अक्वायर्ड को लिख लेते हैं क्योंकि हमारे एग्जाम में हमको इसको लिखना है। तो सबसे पहला जो थ्योरी का फॉर्म आएगा वो आएगा डेवलप आफ्टर एक्सपोजर टू एंटीजन, पहली चीज। ठीक है, हाईली स्पेसिफिक होता है ये, इसके पास मेमोरी है कि अगर अगली बार सेम एंटीजन से या सेम चीज से इन्फेक्शन हुआ तो क्या नहीं करने देगा, उस बैक्टीरिया को या उस एंटीबॉडी को, उस एंटीजन को रहने नहीं देगा, बहुत फास्ट रिस्पॉन्स आएगा सेकेंड टाइप में। टाइप्स देखे तो दो टाइप था हमने देखा, एक था एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या था काजल दी, बॉडी प्रोड्यूसेस इट्स ओन एंटीबॉडी, बॉडी प्रोड्यूसेस इट्स ओन एंटीबॉडी। ठीक है, दूसरा डेवलप आफ्टर इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कैसा था, क्लिनिकल सब क्लिनिकल जो कि एक्टिव फॉर्म है, या वैक्सीनेशन जो कि क्या है सॉरी, इन्फेक्शन इज नेचुरल फॉर्म और वैक्सीनेशन इज आर्टिफिशियल फॉर्म। ठीक है, इसका जो इफेक्ट होगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, क्योंकि जब बॉडी एंटीबॉडी बना रही है तो बॉडी साथ में सेम एंटीजन के लिए अगली बार इम्यूनिटी भी बना रही है। ठीक है, फिर आता है पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है, एंटीबॉडी हमने दूसरे सोर्स से रेसिपिएंट में ट्रांसफर कर दी है। ठीक है, तो ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनदर सोर्स, ये हो जाएगा पैसिव। इसके अलावा एग्जाम्पल आ जाएगा इसका मैटरनल एंटीबॉडी। अब IgA मिल रहा है मदर से, ठीक है, IgG मिल रहा है मदर से, ये हो जाएगा पहला। इसके अलावा एंटीसेरा या एंटीसेरम जो होते हैं, चाहे वो एंटी स्नेक वेनम हो, एंटी डिप्थेरिया हो, ये सब हमको इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ये इसका रिस्पॉन्स इमीडिएट होता है, बट ये इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है, दिस इज पैसिव इम्यूनिटी। अब हमारे पास अक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसको हम अलग अलग वीडियोस में अलग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि ये अलग से स्पेसिफिक बन जाता है। पहला आता है ह्यूमोरल और दूसरा आता है सेल मेडिएटेड। ठीक है, अब जो हमारे पास ह्यूमोरल है, ह्यूमोरल इज मेडिएटेड बाय, चलो दूसरा कर लेंगे अब अपन। ओके, ह्यूमोरल इज मेडिएटेड बाय बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड एंटीबॉडीज। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या क्या है वो अपन अलग से अलग वीडियो में देखेंगे। सेल मेडिएटेड इज मेडिएटेड बाय, सेल मेडिएटेड इज मेडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट। ठीक है, फिर सेल मेडिएटेड के भी फर्दर 4 अलग अलग टाइप्स है। सबसे पहला आता है हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल दैट इज CD4 सेल्स। फिर आता है हमारे पास साइटोटॉक्सिक दैट इज CD8+ सेल्स।
ठीक है। फिर हमारे पास आता है सप्रेसर, ठीक है, और फाइनली आता है मेमोरी। ये 4 हमारे पास टी लिम्फोसाइट के टाइप्स है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आता है इम्यून टॉलरेंस। इम्यून टॉलरेंस, इम्यून टॉलरेंस का क्या मतलब होता है कि बॉडी की एबिलिटी कि वो खुद के एंटीजन को या खुद के सेल्फ एंटीजन को ना मारे या सेल्फ एंटीजन के साथ ही लड़ाई ना शुरू कर दे। तो एबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम टू नॉट रिएक्ट अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन इज इम्यून टॉलरेंस। और अगर इसमें खराबी हुआ तो क्या हो जाएगा? फेलियर लीड टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। ये हमारे पास इम्यून टॉलरेंस आ गया। अब एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, इसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक मेमोरी बी सेल्स होते हैं और मेमोरी टी सेल्स होते हैं। इन दोनों का काम है, ठीक है। इससे होगा क्या कि अगर एक बैक्टीरिया पहली बार आया तो बॉडी के लिए वो नया नया है, तो बॉडी उसके लिए लड़ाई करेगी, उसके लिए एंटीबॉडी बना करके रखेगी और मेमोरी सेल उस बैक्टीरिया को याद करके रखेगी। लेकिन जब वो बैक्टीरिया दूसरी बार आएगा, बॉडी की मेमोरी है ना, या इम्यून सिस्टम की जो मेमोरी है, मेमोरी सेल्स है, वो तुरंत उसको पहचान लेंगे कि भाई ये तो पहले भी आया था। तो इसीलिए जब सेकेंड टाइम ये रिस्पॉन्स देते हैं, दैट इज वेरी फास्ट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स ऑन री एक्सपोजर, मतलब दोबारा कभी भी अब वो बैक्टीरिया वापस आएगा तो बॉडी उसको बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड करेगी। और यही बेसिस होता है हमारे किसका? वैक्सीनेशन का, ठीक है। अब अगर इम्यूनिटी से रिलेटेड जो कुछ डिसऑर्डर्स है उनके नाम हम लिख लेंगे क्योंकि हम क्लिनिकल हर जगह लिखेंगे, है ना। सबसे पहला आता है हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर का मतलब क्या हो गया? ज्यादा, सेंसिटिविटी मतलब सेंसिटिव, है ना। तो हाइपर सेंसिटिविटी का सिंपल सा मतलब देखें, इसका मतलब है एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स, बड़ा चढ़ा के बॉडी इन इम्यूनिटी जो है हमारा रिस्पॉन्स करिए। तो एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स कॉजिंग टिश्यू डैमेज इज हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आता है दूसरा, हमने देखा था ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब जो इम्यून टॉलरेंस था वो खत्म हो गया, तो इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन, सेल्फ एंटीजन। फिर तीसरा आता है इम्यून डेफिशिएंसी। तो हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल रेलिवेंट क्लिनिकल इंफॉर्मेशन है जो कि हमको इम्यूनिटी से रिलेटेड क्लिनिकल में लिखना है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ इम्यूनिटी, जिसमें हमको इतना ही जानना था। जब हम आगे पढ़ेंगे ह्यूमोरल को अलग से, सेल मेडिएटेड को अलग से, तो आपको और जो भी डाउट है वो खत्म हो जाएगा। और इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।